हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इजी लर्न। इजी लर्न में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैं बात कंटिन्यू करना चाहता हूँ, लास्ट टाइम वाली उसमें मैं बता रहा था आपको एटॉमिक नंबर के बारे में, और एटॉमिक नंबर के बारे में ही अब मैं आगे फर्दर बात करने लगा हूँ। एटॉमिक नंबर के लिहाज से मैं ये बात कर रहा था कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस लिहाज से तरतीब दिया गया है, वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से तरतीब किया गया है। जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, उसके ऊपर तमाम एलिमेंट्स एक तरतीब से लगे हुए हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसके ऊपर एक नंबरिंग लगी होती है, तो वो एटॉमिक नंबर के लिहाज से ही उन्होंने नंबरिंग की होती है। तो एटॉमिक नंबर, अगर मैं आपको इसकी जनरल इसकी अगर बात की जाए, तो एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर उसके एटम के प्रोटॉन्स की तादाद पे डिपेंड करता है, ये हम कह सकते हैं इन जनरल। और जो कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के भी बराबर होते हैं, क्योंकि ये बात मैंने पहले भी बताई है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी इस बात को ही मैं फर्दर फोकस भी इसी बात पे करूँगा कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इन जनरल में एटॉमिक नंबर की बारे में बता रहे थे। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर उसके एटम के प्रोटॉन्स की तादाद पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं इस के ऊपर बात करूं कि मिसाल के तौर पर अगर एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर, जैसे जनरल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हीलियम का दोबारा से ले लेते हैं। हीलियम, मैं ये हीलियम का यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बनाया था। ये न्यूट्रल, ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस। और मिसाल के तौर पर ये दो ले लेते हैं। ये एक जनरल सी बात हो रही है वैसे ही, कि अब ये एक यहाँ पे मैंने हीलियम लिया। अब इसके अंदर जितने ये मैंने दो पॉजिटिव बनाए, ये प्रोटॉन्स, और उतने ही मैंने ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर आप कह लें कि एटॉमिक नंबर किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो ये आप कह सकते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स पे, और वो ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पे, बिकॉज ये दोनों आप देख सकते हैं कि ये सेम है। तो इनमें जैसे कि अभी हमने हीलियम की बात की जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो एक और बात यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि एक एटम एज ए होल क्या होता है। एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है। कैसे न्यूट्रल होता है? जो भी आप एटम ले लें, चाहे ये जैसे हम यही ले लेते हैं, इसके ऊपर ये एक ये नेगेटिव है, एक ये नेगेटिव, तो टोटल ये दो पॉजिटिव है न्यूक्लियस के अंदर। इनके ऊपर तो नो चार्ज है, न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज एंड प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो इसके अंदर दो प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन्स की वजह से +2 चार्ज हुआ। और जैसे ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, एक ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड -2 इलेक्ट्रॉन। सो ये +2, इसकी जो प्लस पॉजिटिव फोर्स है वो इसको अट्रैक्ट कर रही है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स -2 फोर्स, यानी कि +2 फोर्स अट्रैक्ट कर रही है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब पॉजिटिव 2 फोर्स जो है वो -2 फोर्स पे एक्ट कर रही। तो एज ए होल ये क्या है, न्यूट्रल एटम है। जब तक ये किसी से ये रिएक्ट वगैरह नहीं करता, अभी ये अपनी रियल पोजीशन में, अपनी इसने किसी से कोई केमिकल बॉन्डिंग वगैरह नहीं की, तो ऑल एटम्स एज ए होल न्यूट्रल होते हैं। तो अभी ये बात हम यहाँ पर कर रहे थे एटॉमिक नंबर की। इसी के अंदर मैं आगे थोड़ी सी अब आपको बता दूँ डिटेल्स कि इसके इलेक्ट्रॉन्स एंड शेल्स के एनर्जी लेवल की मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। एनर्जी लेवल की, एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं? एनर्जी लेवल क्या होते हैं कि हर एटम के अंदर, जैसे अभी ये इसका ये एक न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल ये इस मिसाल के तौर पर ये इसके ऑर्बिट्स हैं। ये मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी कि ये इसके इर्द गिर्द इसके ऑर्बिट्स होते हैं, उनकी हम नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे ही, और मज़ीद भी अगर आप इसके इर्द गिर्द बना सकें। डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पे कि वो कितने हैं और हमें कितने बनाने पड़ेंगे। अब अगर ये देखा जाए यहाँ पर इसके एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, ये जो हर एक सेपरेट ऑर्बिट है,
इसको आप एनर्जी लेवल कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक ऑर्बिट था, इसको हम कह रहे हैं ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड। इनकी क्योंकि एनर्जी लेवल हर एक क्योंकि ये फिक्स्ड ऑर्बिट है, इसका डिस्टेंस और है, इसका डिस्टेंस और है, इसका इससे डिस्टेंस और ज़्यादा, इसका इससे डिस्टेंस और ज़्यादा, यानी कि एक फिक्स डिस्टेंस है जो कि हर एक का डिफरेंट है। सो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स इस ऑर्बिट पे और है, इस ऑर्बिट पे और है, इस पे ऑर्बिट पे और है, इस ऑर्बिट पे और है। सारी सी बात है, पहले वाले ऑर्बिट पे सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की, सेकंड ऑर्बिट पे और कम रह जाएगी थोड़ी सी। जिस तरह एक मैग्नेट दरम्यान में पड़ा हुआ है और एक दूसरा मैग्नेट है या कोई आयरन का पीस पड़ा हुआ है, तो उसको जितना करीब लाते जाएंगे उतना ज़्यादा उसके ऊपर मैग्नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगी और वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। सो ये उसी तरह ही एक बात हो रही है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल यानी कि यही है कि हर एक डिस्क्रीट और सेपरेट आप कह लें कि ऑर्बिट को हम एक एनर्जी लेवल का नाम दे सकते हैं। इसके अंदर मैं आप लोगों को एक और बात यहाँ पर बता दूँ कि इनको आप शेल्स भी कहते हैं। इन्हीं को आप लोग डिस्क्रीट डिस्टेंट ऑर्बिट जो कि न्यूक्लियस से एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पे सिचुएट करते हैं। और इसी तरह जैसे मिसाल के तौर पर ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल और थ्री, इनको आप शेल्स भी कह सकते हैं। तो और इनके अंदर अभी मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ कि इनकी नंबरिंग कैसे स्टार्ट की जाती है इन शेल्स की। जो सबसे क्लोज़र टू द न्यूक्लियस होगा उसी को ही हम फर्स्ट जनरली शेल कहा करेंगे। जैसे ये नहीं होगा कि मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दूँ कि ये फर्स्ट शेल है, सेकंड, थर्ड शेल। अब एक और बात यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट आपको मैं बताऊँ, जो कि यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल। कि ईच शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब आप देखें कि ये शेल है, अब ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, किस शेल में कितने, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं है कि मैं इस शेल में जितने मर्ज़ी रख लूँ। मिसाल के तौर पर मैं एक यहाँ पर जनरल सी एग्जांपल ले रहा हूँ सिलिकॉन की। सिलिकॉन का एटम, सिलिकॉन एटम ले लेते हैं। सिलिकॉन के एटम का एटॉमिक नंबर 14 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 14 है। अगर सिलिकॉन का एटम लेते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 14 है, तो ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल है। अब फर्स्ट शेल में ये मैं एन लिख देता हूँ भाई, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं जनरल सी ज़रा बात कर रहा हूँ। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये इसका न्यूक्लियस है सिलिकॉन का। अब इस सिलिकॉन के अंदर 14 है, इट मीन्स इसके 14 प्रोटॉन्स होंगे एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स मैं एक ही शेल में बना दूँ या 14 दो शेल्स में बनाऊँ, 3 में बनाऊँ, 4, ये क्या है, ये सारी की सारी गेम क्या है। अब इसको हम देखते हैं, इसका एक फार्मूला है, उसके मुताबिक ही सारा काम हुआ करेगा, ये अपनी मर्ज़ी से नहीं होगा। उस फार्मूले को मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, यही फार्मूला, ये फार्मूला NE इज इक्वल्स टू 2n²। अच्छा, ये NE क्या चीज़ है? पहली बात तो आपको आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। NE, ये N, कैपिटल N जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ को, नंबर ऑफ। एंड ये जो छोटा है ये है मतलब के नंबर ऑफ, और ये सबस्क्रिप्ट में E है, इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये N क्या चीज़ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब किस शेल में, मिसाल के तौर पे मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ये मैं सिलिकॉन का एक एटम ड्रॉ कर रहा हूँ और इसके पहले शेल में कितने होंगे। तो ये अभी मैं देखता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल में मैं फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं फाइंड करने लगा हूँ फर्स्ट शेल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, और ये जो स्मॉल n है ये भी अब नोट कर लेंगे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शेल नंबर को, कि कौन से शेल में। मिसाल के तौर पर अभी फॉर शेल 1 के लिए भी देखते हैं, NE इज इक्वल्स टू 2, शेल नंबर क्या है 1, तो यहाँ पे मैं 1 लगा देता हूँ और उसका स्क्वायर जैसे कि फार्मूले में, तो ये 1 का स्क्वायर
वही 1 रहेगा और ये 2 1 2 आ जाएगा। यानी कि इसके पहले शेल में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं। ये मैक्सिमम का फार्मूला है, अगर इससे कम आ रहे हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब इसी वीडियो को मैं थोड़ा इसी वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दफ़ा एक्सप्लेन हो जाएगा, नेक्स्ट से हम इसको याद कर लेंगे इस फार्मूले को। यही नहीं कि बार बार हम इसे को राइट करें कि इसके फार्मूले को कैसे ये होता है। ये एक दफ़ा, ये हर शेल के हर एक एलिमेंट के लिए यही एक रूल है जनरल, ये नहीं कि ये सिलिकॉन के लिए यही बात हो रही है, ये हर एक के लिए हो रही है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक और अपलोड करता हूँ, उसके अंदर आप देखिएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।